फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कर रहे हैं आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को, जिसमें हम ऑलरेडी आपके 5 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देखिए। आरआरबी ग्रुप डी के जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम होना रह गया है वो बिना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप एनालिसिस जब पढ़ते हैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आ रहे हैं, और कोई भी आपके ऑप्शन में भी हेरा फेरी नहीं है, मतलब ऑप्शन भी चेंज नहीं, डेटा भी कभी सेम दे देता है, सिर्फ ऊपर नीचे ऑप्शन होते हैं। तो आपने अच्छे से समझ के जाना है चीज़ों को, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करना है। क्लास 9th के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। चैनल न्यू है, जो बच्चे जनरल साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वहाँ पर जाके उसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। तो देखिए, स्वपोषी जीवों की बात हो रही है। स्वपोषी जीव वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे हम प्लांट्स को देखते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया करते हैं जिससे वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। वो क्रिया क्या होती है हम अभी आगे देखेंगे, आप समझिए, बस इतना ही आपने ध्यान रखना है। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। फर्स्ट देखिए, वह कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं। और यही क्रिया क्या है, आपकी प्रकाश संश्लेषण है। जैसे ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं प्लस आपका जल का यूज करते हैं, और प्रेजेंट क्या होता है, आपका सूर्य का प्रकाश प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, एक वर्णक है जो आपका क्लोरोप्लास्ट में प्लांट्स में उत्पन्न होता, प्लांट्स में ही होता है, ठीक है। और बनाते क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, और प्लस क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और इस ऑक्सीजन का हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि ये तो बाई प्रोडक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। ये थोड़ी, इनका कोई ऐसा मोटिव थोड़ी है कि वो ह्यूमंस के लिए आपके ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, वो तो अपना भोजन बना रहे हैं। अपना भोजन बनाने के साथ में ये जो बाई प्रोडक्ट O2 को यूज़ करते हैं, रिलीज करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्रिया तो सही है। देखिए, ग्लूकोज जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। फिर आते हैं ऑप्शन बी पर, वह कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में भंडारित रखते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट जो है, जो ग्लूकोज है, उसको वो भंडारित किस रूप में रखते हैं, स्टार्च के रूप में रखते हैं। सही है, प्लांट्स में ऐसा होता है। जबकि आप जीवों में अगर देखते हैं, वो जीव किस में रखते हैं, ग्लाइकोजन में रखते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन पर आते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। तो ये गलत है, सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में ये क्रिया नहीं होगी। फिर है, वह आहार श्रृंखलाओं में पृथक पोषी स्तर बनाते हैं। पृथक नहीं, यहाँ पर प्रथम पोषी स्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था, सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण करते हैं। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने बहुत बार आपको बताया है, जब हम कवक जगत में जाते हैं तो उसमें क्या विभिन्नता है। वो प्रपोषी प्रकार का पोषण तो दर्शाता है। प्रपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, लेकिन परपोषी में अवशोषित प्रकार का पोषण आपको दर्शाता है। इसका मतलब क्या होता है, आप एनिमल्स में देखते हैं, अपना ह्यूमंस का ही एग्जांपल लिए, वो क्या करते हैं, भोजन को पहले खाते हैं, फिर अंदर शरीर में क्रियाएं होती है, हमें पता है पाचन की क्रिया होती है, और एंजाइम से क्या होता है, भोजन को सरल अणुओं में तोड़ते हैं। यह है पाचन क्रिया की सरल डेफिनेशन। लेकिन कवक क्या करते हैं, अगर उनको कहीं सतह पर ही भोजन अगर प्रेजेंट मिल जाए तो वो वहाँ पर अपने एंजाइम को पहले रिलीज करेंगे, इसको यहीं पर पचाते हैं, फिर उसके बाद अपने शरीर में अवशोषित करते हैं। इसी को बोलते हैं अवशोषित प्रकार का पोषण। अब यहाँ पर आपके कवक के जो एग्जाम्पल हैं वो देखिए, आपके सेकेंड ऑप्शन में आप देखेंगे यीस्ट, मशरूम और ब्रेड की फफूंद, ये तीनों आपके क्या है, कवक के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही कथन चुनिए। विषमपोषी प्राणी अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते। तो एकदम सही है, विषमपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए, जब आप भोजन को देखेंगे, आप भोजन खाते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, मुख गुहा में जाता है, फिर उसके बाद आपकी ग्रसनी ग्रसिका में जाता है, फिर आपके पेट में आमाशय में पहुँचता है, फिर छोटी
छोटी आंत में जाता है और फिर बड़ी आंत में जाता है। ये सीक्वेंस जब मैं आपको क्विक रिवीजन पढ़ा रही थी, पाचन पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि ये सीक्वेंस याद करना, बाद में पाचन को समझिए, सबसे पहले ये सीक्वेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो देखिए, लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लार एमाइलेज। आपको पता है आपके शरीर में पाचन शुरू हो जाता है आपके मुख से ही। लार एमाइलेज क्या करता है? आपका कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। 30% तक जो आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो कहाँ हो जाता है? मुख में हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट का जो अंतिम उत्पाद होता है पाचन के बाद वो ग्लूकोज होता है, लेकिन मुख में उसको ग्लूकोज में नहीं तोड़ा जाता, उसको माल्टोज में तोड़ा जाता है। ये लार एमाइलेज करता है। तो देखिए ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए, प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटित होना। तो आपका प्रोटीन का पाचन आपके मुख में नहीं होता। फिर देखेंगे, आते हैं स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना, जो कि एकदम बिल्कुल सही है। देखिए, जनरल साइंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिलेगा। मैं वहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ, तो आप ज़रूर जाकर वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैंने अभी न्यू चैनल वो सिर्फ जनरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए ही स्टार्ट किया है, तो जल्दी से उसको 1K तक कंप्लीट कर दीजिए और आप उसका फ़ायदा उठाइए। फिर देखिए, आमाशय का अस्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। समझिए, अमाशय में मैंने आपको बताया था आपका HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि एक बहुत आपका प्रबल अम्ल है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये इतना स्ट्रॉन्ग, इसका pH भी इतना कम होता है, लगभग 1.8 के हम मान लेते हैं कि pH कितना कम है। अगर ये आपके हाथ पे एक बूंद भी गिर जाए तो क्या होगा? जल जाएगा हाथ। लेकिन अमाशय में पेट में उपस्थित है तो मतलब कुछ तो वहां पर होगा जो इससे आपके अमाशय को बनाए रखेगा। तो देखिए, आंतरिक जो सतह होती है वहां पर होती हैं श्लेष्म कोशिकाएं, जो कि श्लेष्म को रिलीज करती हैं। ये श्लेष्म क्या होता है? एक लेयर सी बना लेता है और ये आपके अमाशय को सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो देखिए, आपका जो यकृत होता है, जो लीवर होता है, वो निर्माण करता है आपके पित्त रस का, और पित्त रस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके वसा के पाचन के लिए। उसको क्या करता है? पायसीकरण करता है, उसका ध्यान रखना है। पित्त रस बनता तो आपका यकृत में है, लेकिन वो स्टोर कहाँ पे होता है? आपका पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। वहाँ से उसको कौन प्राप्त करता है? छोटी आंत। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या होता है? स्टार्च होता है। इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है? तो छोटी आंत जो होती है वहां पर लास्ट में भोजन अंतिम रूप में आपका क्या है? पचता है। आप फिर देखेंगे नेक्स्ट, अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, अग्नाशय से आप ध्यान रखनेंगे, अग्नाशय जो होता है उससे क्या होता है? अग्नाशय रस निकलता है। अब इस अग्नाशय रस में 3 आपके एंजाइम होते हैं। होता है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, और एक होता है एमाइलेज। एक तो होता है लार एमाइलेज, वो तो पाचन करता है आपका कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन आपको पता है कि वहां पर किस में बदलता है? माल्टोज में। तो उस माल्टोज में जो अग्नाशय रस में एमाइलेज है उसको पाचित करेगा ग्लूकोज में। फिर आते हैं लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? जो वसा का पायसीकरण होता है पित्तरस के द्वारा, उसके वसा को अंतिम पाचन करता है। तो आपको अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीनों का पाचन करता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेटों का, जो कि गलत है। लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का नहीं करता, किसका करता है? आपका छोटी वसा का करता है। ट्रिप्सिन पायसीभूत वसाओं को पाचित करता है और लाइपेज प्रोटीनों को। गलत हो गया। ट्रिप्सिन और लाइपेज वसाओं को पचा देते हैं, आपका ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर देखेंगे, ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है और लाइपेज पायसीभूत वसाओं को, जो कि आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? तो देखिए, ये केमिस्ट्री में करा है आपका। तो यहाँ पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या करती है? चूने के पानी को दूधिया कलर देती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए,
यीस्ट में अवायवीय अभिक्रियाओं का सही क्रम लिखिए। देखिए यीस्ट में जो होता है क्या होता है, अवायवीय अभिक्रियाएं होती हैं। अवायवीय मतलब होता है जिसमें O2 प्रेजेंट ना हो, ऑक्सीजन का यूज ना किया जाता हो, वो क्रिया क्या है, अवायवीय होती है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है आपका ग्लूकोज किसमें, कोशिका द्रव्य में आपका पाइरूवेट में चेंज होता है, और कोशिका द्रव्य में ही इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायवीय शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। अब वायवीय शोषण की बात हो रही है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज क्या करते हैं, सबसे पहले आपका जो कोशिका द्रव्य होता है उसका पाइरूवेट और प्लस ऊर्जा भी निकलती है उसके साथ, फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया में वो एंटर करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है और ऊर्जा बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए अंतः शोषण के दौरान पसलियां भीतर की तरफ चली जाती हैं और डायफ्राम ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो देखिए अंतः शोषण मतलब जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं तो आप फील करेंगे पसलियां आपकी अंदर की तरफ नहीं जाती हैं, बाहर की तरफ ऊपर उठती हैं, तो ये तो गलत हो गया। फिर देखेंगे कूपिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है, अर्थात कूपिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विस्तृत होकर रुधिर में पहुंच जाती है और रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड विस्तृत होकर कूपिकाओं की वायु में चली जाती है, एकदम सही है। फिर देखेंगे आपका हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंधुता होती है, गलत है। ऐसा होता तो कभी कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन क्या आपका ऑक्सीजन को कभी परिवहन ही नहीं करता उसका, ठीक है। हाँ अब अगर यहाँ पर आपको दिया गया होता कार्बन मोनोऑक्साइड तब ये ठीक हो जाता। फिर देखेंगे कूपिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध होता है, ठीक है। तो आपसे सही ही पूछा था, तो हम जाएंगे आपका सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंतः शोषण के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। तो देखिए जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले तो नासा द्वार से ही जाएगा, फिर ग्रसनी में जाएगा, फिर आपका कंठ में जाएगा जो आपका गले में होता है, फिर श्वास नली में पहुंचेगा, लास्ट में कूपिकाओं में, कूपिकाओं से फिर कहाँ आपके दूसरे पार्ट्स में जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है। तो श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय फेफड़ों की कूपिकाओं में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। देखिए हृदय का थोड़ा सा देख लीजिए फिर आपको ये समझ आएगा। ये मान लेते हैं एक रफ डायग्राम हृदय का है। ये क्या होता है आपको पता है, आपके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 ऊपर वाले हैं, इनको आप अलिंद बोलते हैं। ये दायां अलिंद हो गया, ये बायां अलिंद हो गया। 2 नीचे वाले हैं, इनको आप निलय बोलते हैं। ये आपका दायां निलय हो गया, ये आपका बायां निलय हो गया। अब क्या होता है, आपके फेफड़ों से आता है ब्लड आपका आपके बाएं अलिंद में, फिर उससे जाता है नीचे यहाँ पर दाएं आपके बाएं निलय में। इससे क्या होता है, पंप यहाँ पर आपकी महासब धमनी होती है, वो क्या करती है, पंप करती है जोर से, पूरी बॉडी में ये ब्लड क्या है जाता है। फिर पूरी बॉडी से जब ब्लड घूम के आता है वो आपका कहाँ पहुँचता है, अब इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, वो पहुँचेगा आपके दाएं अलिंद में, फिर यहाँ से पहुँचेगा दाएं निलय में, फिर यहाँ से फिर से फेफड़ों में चला जाएगा। इसलिए हमारे शरीर में बोला जाता है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब आप अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आप देखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी, सेकंड एंड फोर्थ आपका करेक्ट होगा, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर का वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है। तो देखिए हृदय जो होता है उसमें 4 वेश्म होते हैं, यहाँ पर आपको पता है क्या होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। यहाँ से जब ब्लड यहाँ आया या फिर यहाँ से जब बाद में यहाँ पहुँचता है पूरी बॉडी से, फिर यहाँ पहुँचता है तो ब्लड का फ्लो वापस ना हो जाए, तो यहाँ पर क्या होते हैं, कपाट होते हैं, दोनों तरफ क्या होते हैं, कपाट होते हैं, जो जब ब्लड यहाँ जाता है तो अच्छी तरीके से बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। तो यह ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए एकल परिसंचरण तंत्र अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है। तो ऐसा आपका फिशेस में होता है, मछलियों में होता है,
तो यहाँ पर जो आपके मछलियों के जो उनमें एकल परिसंचरण तंत्र होता है उनमें हम दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर सारी क्या है, मछलियों के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कशेरुकी समूहों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता। फिर से वही है, किस में है, यहाँ पर आप देखेंगे फिशेस में, केवल किस में है, फिशेस में, मछलियों में। धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन को चुनिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। इनकी भित्तियां मोटी एवं प्रत्यास्थ होती हैं, इनमें रुधिर उच्च दाब से बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, वृक्कों की निस्यंद इकाइयों को क्या बोलते हैं। तो वृक्क की जो इकाइयां होती हैं उसको आप नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे तंत्रिका तंत्र की क्या बोलते हैं, आप न्यूरॉन बोलते हैं। फिर देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो अभी आपकी क्रिया लिखी थी, कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O किसकी प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल में क्या बनाते हैं, C6H2O है, C6H12O6 बनाते हैं प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन बनी है, ध्यान रखना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है, ये जल के टूटने से आती है। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड सोचते हैं, लेकिन कहाँ से आती है, जल के टूटने से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है। तो किसकी होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं, ठीक है, सभी वृद्धि करते हैं, सभी छोटे बड़े एनिमल्स को, प्लांट्स, एनिमल्स सभी को आप देख सकते हैं क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जीवों को अपने शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए तथा उसे अपनी संरचना को बनाए रखना चाहिए, एकदम ठीक है। कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती है, ऊर्जा जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है, ठीक है, लेकिन कोशिकाओं में अणुओं की गति होती है, यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यही आपका गलत हो गया, जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी में निश्चित रहने वाली आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है आपकी। तो आपने बताना है, जो स्वपोषी होते हैं, अभी आपको बताया गया था, स्वपोषी कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। उनमें किस रूप में होती है, स्टार्च के रूप में होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित समीकरणों में से समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण बताइए। देखिए, समीकरण आपको पता है, यहाँ पर बैलेंस देखनी है और सही देखनी है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2O होता है, रेशियो क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O प्लस आपका क्लोरोफिल होता है प्लस सूर्य का प्रकाश होता है। फिर यहाँ पर ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है, ये दोनों तो आपका गलत हो गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी और डी में, देखिए यहाँ पर आपका ऑक्सीजन बन रहा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, ऑक्सीजन ही बनता है। तो ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर होता है। देखिए, पौधों में जो होते हैं रंध्र होते हैं, उनकी पत्तियों में पाए जाते हैं, यहीं से हम देखते हैं कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है यहीं से सबसे अधिक होती है। तो ये निर्भर करता है द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। देखिए, नाइट्रोजन आपको पता है आपकी वायुमंडल में 78% है, फिर भी जो प्लांट्स होते हैं उनको डायरेक्ट गैस के रूप में, इस रूप में नहीं ले सकते, उनको चेंज किया जाता है। ये हमें पता है, कुछ बैक्टीरिया करते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया इस चीज को करते हैं, किसके द्वारा, हेट्रोसिस्ट कोशिकाओं के द्वारा करते हैं। अब ये क्या करते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज करते हैं। प्लस आपने यूरिया भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पेयर में आंसर देना है, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है, कौन सा आपके लार में ही प्रेजेंट होता है, एमाइलेज। तो एमाइलेज ही करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपने कथन सही बताना है, 32 का आंसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पाइरूवेट को यीस्ट की सहायता से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है, ठीक है। अवायवीय शोषण में होता है ऐसा। वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, तो ऐसा नहीं होता, अवायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, ये तो गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है, नहीं भैया, आपका कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। किण्वन अवायवीय शोषण का ही एक रूप है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों में पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण होता है। तो ध्यान रखना है, जो पाइरुवेट होता है वो लैक्टिक अम्ल में बदलने लगता है। ज़्यादा कोई एक्सरसाइज कर लेता है तब भी उसको थकान का अनुभव होता है। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। तो देखिए, आपका जो यूरिन का जो मूत्र का जो निर्माण होता है वो आपके वृक्क में होता है, किडनियों में होता है, फिर वहाँ से मूत्र नलियों द्वारा कहाँ पहुँचता है, मूत्राशय में पहुँचता है, वहाँ स्टोर रहता है, उसके बाद सेंसेशन मिलता है, मूत्र मार्ग से फिर वो बाहर आ जाता है। तो करेक्ट यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पाइरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? अभी जो क्रिया हो रही थी वो किस में हो रही है, आपका कोशिका द्रव्य में हो रही है। तो देखिए, ये थे आपके क्वेश्चन, मैंने बहुत कम टाइम में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।